वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम के आगाज़ में आज हम बात करेंगे दो बड़ों की मुलाकात की। आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से अहम मुलाकात हुई है और आम इंतखाबात से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर रहे हैं। इस मुलाकात में मज़ीद कौन से अहम नुकात ज़ेर बहस रहे, आज के न्यूज़ रूम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर इंतखाबात के मुलतवी होने की जो खबरें थीं, जो र्यूमर्स थी, उनकी तरदीद की है और कहा है कि हमारी तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। फैज़ हमीद, इरफान रामे, अनवर कासी और अरबाब आरिफ को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ होने वाली बराह रास्त समाअत का अहवाल हम आपको बताएंगे। सिपा सलार जो कि अमेरिका के दौरे पे हैं, उनकी अहम मुलाकातें हो रही हैं, उनकी मुलाकातों के हवाले से भी बात होगी। गज़ा की सूरत हाल भी जानने की कोशिश करेंगे। दीगर इशूज़ भी होंगे आज न्यूज़ रूम का हिस्सा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अदलिया और इलेक्शन कमीशन की, जो कि बर वक्त इंतखाबात करवाने के लिए हमें पेश नज़र आ रहे हैं। अदलिया और इलेक्शन कमीशन जो कि इस वक्त सरगर्म है, चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल की एक अहम मुलाकात हुई है। आरओज़ और डीआरओज़ की मअतली के नोटिफिकेशन के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन शेड्यूल आज रात 12 बजे से पहले जारी करने का फैसला किया गया है। तो दो बड़ों की ये अहम मुलाकात हुई है और इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का फैसला भी कर लिया गया है। ये यकीनन आज की मुलाकात में फैसला किया गया है और आरओज़ और डीआरओज़ की मअतली के नोटिफिकेशन की बाद की सूरत हाल पर भी इस मुलाकात में गौर किया गया। चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल की ये एक अहम मुलाकात हुई है। इंतखाबात के हवाले से इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया है और इसके साथ साथ आरओज़ और डीआरओज़ की मअतली का नोटिफिकेशन जो लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किया था, उस पर भी बात की गई है। अदलिया और इलेक्शन कमीशन हमें इस वक्त सरगर्म नज़र आ रहे हैं, एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इस मुलाकात का अहवाल हम जान लेते हैं। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबिया नकवी, इस मुलाकात के हवाले से हमें बताएगा क्या अहम फैसले किए गए हैं। जी बिल्कुल, आज अब से कुछ देर पहले जो है कमिश्नर की और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जो अहम मुलाकात है इंतखाबात के हवाले से वो ख़त्म हुई है और एक घंटे के अंदर ज़रा का ये कहना है कोई अहम पेशरफ जो है इंतखाबात के हवाले से वो सामने आएगी, क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी वर्किंग डे भी है और उसके बाद मौसम सरमा की छुट्टियाँ भी हैं और इलेक्शन की जो अगर हम तारीख की बात करें तो 8 फरवरी की तारीख भी ज़्यादा दूर नहीं है, जबकि इंतखाबी शेड्यूल आज जारी किया जाना था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अभी तक उसको भी जारी नहीं किया गया। ताहम रात 12 बजे तक का टाइम है, इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले जो आरओज़ और डीआरओज़ के जो नोटिफिकेशन की मअतली का मामला है, पहले उसका हल किया जाना ज़रूरी है। इसीलिए इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से समाअत भी हो सकती है। ताहम अभी तक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इलेक्शन कमीशन में वापस नहीं पहुंचे हैं। मुलाकात कैसी रही, क्या वहाँ पे गुफ्तगू हुई, इस हवाले से इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हमने कल भी ये खबर दी थी कि जो लॉ विंग है इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने ये मशवरा दिया था इलेक्शन कमीशन को कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने हैं और अगर कोई बीच में मसाइल होते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है। तब आज सुबह हमने देखा कि जहाँ पे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट जाना था, वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की और उसमें डीजी लॉ भी उनके साथ शामिल थे, अटॉर्नी जनरल भी वहाँ पे मौजूद थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन भी थे, तो सीनियर जजेस भी वहाँ पर थे। चीफ जो अच्छा शबिया, ये जो खबर आ रही है कि आज रात 12 बजे से पहले इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, ये कंफर्म है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाएगा 12 बजे से पहले? जी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बताया गया था वो आज की तारीख दी गई थी और अगर ये आरओज़ और डीआरओज़ का मामला ना होता तो जैसे हल्का बंदियों की जो हतमी फहरिस्त है जो तारीख दी गई थी उस हवाले से एन उसी टाइम पे उसी तारीख पर जो है रात 12 बजे से कुछ मिनट पहले जो है हल्का बंदियों की फहरिस्त जो है उसको जारी कर दिया गया था। तो आज भी यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम मसला ये है कि अभी जो इंतखाबात में मेन रुकावट है वो आरओज़ और डीआरओज़ की नोटिफिकेशन की है और उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट काफ़ी संजीदगी से इस मामले को देख रही थी और 12 जो सियासी जमातें हैं उस हवाले से उन्होंने वहाँ पर भी ये कहा था कि एक दफ़ा जो तारीख का ऐलान होगा उसको तब्दील नहीं किया जाएगा। और इसके बाद हमने ये देखा था कि इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत की और फिर एक तारीख का ऐलान किया गया। तो अभी तब भी ये कहा गया था कि ये तारीख जो ये पत्थर पे लकीर है और अभी तक भी यही कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक तारीख की तब्दीली के हवाले से एक ज़राए ने भी ये कहा है कि कोई बात सामने नहीं आई है। इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि न सिर्फ इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे बल्कि इंतखाबी शेड्यूल जो है वो भी आज जारी हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीहा नकवी। यानी किसी भी वक्त आज अदालत लगाए जाने का इम्कान भी बताया जा रहा है और इंतखाबात के हवाले से जितनी भी कयास आराइयाँ थी, र्यूमर्स थी, वो एक बार फिर दम तोड़ती हुई नजर आ रही है और इंतखाबात लग रहा है कि अपने वक्त पर ही होंगे। शबीहा नकवी, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। आम इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात के खिलाफ जो दरख्वास्त थी, लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच इसको सुनेगा। जस्टिस अली बाकर नचवी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 18 दिसंबर को इसकी समाअत करेगा। जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस सुल्तान तनवीर और जस्टिस जवाद हसन भी इस बेंच का हिस्सा होंगे। इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात लेने का इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो मअतल किया था। उधर इलेक्शन कमीशन का सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला भी सामने आ चुका है। जल्द दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान भी बताया जा रहा है। सिंगल बेंच ने ब्यूरोक्रेसी की खिदमात लेने का कमीशन का जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल कर दिया था। इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात के खिलाफ दरख्वास्त लार्जर बेंच सुनेगा। तो जनाब, अदलिया और इलेक्शन कमीशन जो कि बर वक्त इंतखाबात करवाने के लिए सरगर्म हैं, चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल की यहाँ मुलाकात हुई है। आरओज़ और डीआरओज़ की मअतली के नोटिफिकेशन के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया है। जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया और ज़रा ये बता रहे हैं कि आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन शेड्यूल आज रात 12 बजे से पहले जारी करने का फ़ैसला कर लिया गया है। तो आज रात 12 बजे से पहले आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला किया गया है। इसी पे बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा, एक तो इस मुलाकात का अहवाल, कितनी अहमियत की हामिल है ये मुलाकात और जो फैसले किए गए हैं, क्या आज किसी भी वक्त अदालत लग सकती है? जी बिल्कुल, आज जो है वो अहम मुलाकात थी दो आइनी अदारों के सरबराहों की और इसमें दोनों ही सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इंतखाबात के इनेकाद के लिए। और 2024 के इंतखाबात का 8 फरवरी को होने का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे रखा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। तो इस लिहाज से ये मुलाकात जो है बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हैं वो भी मुलाकात में मौजूद थे, सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के वो भी मुलाकात में मौजूद थे और ये बात की गई है कि किस तरह से इस मामले से निपटा जा सकता है। जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक जो है वो अपील दायर करेगा लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर। वो अपील दायर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उस अपील में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो फरीक बनेगी और ये अपील जो ही आएगी और उसका कभी इम्कान है कि आज ही अपील आएगी और आज ही वो अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी और उसके ऊपर ऑर्डर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया जाएगा कि आप वो जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा। जब भी वो मुअत्तल होगा तो आरओज़ और डीआरओज़ का जो नोटिफिकेशन है ऑटोमेटिकली वो भी बहाल हो जाएगा या दोबारा उसको नोटिफाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर देंगे। तो जब ये नोटिफिकेशन दोबारा से होगा तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास शेड्यूल तैयार पड़ा हुआ है, उन्होंने वो शेड्यूल जारी करना है क्योंकि आज से 54 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं और आज शेड्यूल का अनाउंस होना लाजमन करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए का ये कहना है कि इस मुलाकात में के बाद हमें ये ऑर्डर मिले हैं कि फौरी तौर पे जो इलेक्शन शेड्यूल है उसके तमाम दर्जात जो हैं वो तय कर लिए जाएं और उसको बिल्कुल रेडी टू रिलीज़ कर दिया जाए, वो पेपर तैयार कर लिए जाएं। जो ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये ऑर्डर मौसूल होगा उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर गलत नहीं होगा कि अब ये जो समाअत होने जा रही है, जो अपील समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, उस समाअत के बाद ये फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन शेड्यूल आज जारी होना है या नहीं, या ये फैसला हो चुका है और ये आज इन एनी केस जारी हो जाएगा इलेक्शन शेड्यूल? जी इलेक्शन शेड्यूल बिल्कुल, क्योंकि ये
तमाम चीज़ें एक दूसरे से मुंसलिक हैं और जो ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो डेलिब्रेशंस हुई हैं, जो डिस्कशंस हुई हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनकी रोशनी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने, हमारे सोर्सेज जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने फौरी तौर पर 2-3 चीज़ों के अहकाम दिए हैं। एक तो फौरी तौर पर अपील जो है उसकी उन्हें कहा गया कि अपील बनाएं और लीगल फर्टेंटी जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है वो वहाँ पे अपील की तैयारी वो कर रही है और जो ही अपील जो है वो तैयार हो जाएगी, ये अपील सबमिशन कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और फौरी तौर पे उसको फिक्स किए जाने का भी इम्कान है। फौरी तौर पे फिक्स होगी तो उसके 5-10 मिनट की समाअत के अंदर ही उसके ऊपर जो ऑर्डर है वो आ जाएगा और उस ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हमारे ज़राए जो वहाँ पे मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने बताया कि आज शेड्यूल हर हाल में जारी होगा और उन्होंने शेड्यूल तैयार करके रखा हुआ है। जो ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाकी तमाम जो हालात हैं वो सीधे होते हैं। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, अगर इस पूरे मामलात में हम इलेक्शन कमीशन के किरदार की बात करें तो हमने इससे पहले भी देखा था कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तरह जो र्यूमर्स थे इंतखाबात पोस्टपोन होने के हवाले से, उन्होंने उसकी तरदीद की थी और आज भी उनकी जानिब से कहा गया है कि हम बिल्कुल तैयार हैं और इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। और अब हमने देखा है कि अदलिया और इलेक्शन कमीशन दोनों एक पेश पे नज़र आ रहे हैं और दोनों इंतखाबात करवाने के लिए सरगर्म है। आज होने वाली जो अहम मुलाकात थी उसमें क्या उमूर ज़ेरे गौर रहे और क्या उसके बाद ही ये फैसला किया गया है? जी, उसी मुलाकात में ये फैसला किया गया है क्योंकि आज इलेक्शन शेड्यूल जारी होना था, इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हुआ तो इस हवाले से ये मुलाकात तरतीब दी गई थी दोनों बड़ों की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इस मुलाकात में जब तमाम चीज़ों के ऊपर गौर किया गया तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया गया कि हमारे ये मामलात जो हैं वो पेंडिंग है। आरओज़ और डीआरओज़ का मामला जो है सब हाई कोर्ट ऑफ लाहौर से इसको चैलेंज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और वहाँ से आरओज़ और डीआरओज़ का नोटिफिकेशन जो है मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया गया था। तो इसी वजह से ये आज मुलाकात हुई थी। उसी मुलाकात के अंदर ये फैसले हुए हैं कि जो इलेक्शन है वो हर हाल में 8 फरवरी को होगा और जो इंतखाबात का शेड्यूल है वो भी आज जारी होगा और इसके अंदर जो लकूनास हैं, जो कानूनी गिरे हैं, उसको खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रूबरू जाना है और वहाँ से उनको ये और कभी इम्कानात नहीं है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मुअत्तल हो जाएगा। अच्छा ये भी बताइएगा गुलाम मुर्तज़ा, हम इससे पहले देख रहे थे कि एक सियासी जमात को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये जमात नहीं चाहती है अगर इंतखाबात डिले होते हैं तो सारे का सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे दीगर जमातों ने डाला था। तो अब ये जो आज मुलाकात हुई है उसके बाद जो फैसले हुए हैं और अगर आज इंतखाबी इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाता है तो वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सियासी जमातों के वो भी यकीनन दूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी सियासी जमातों को थे, बल्कि इन्फॉर्मेशन भी कुछ इस तरह की आ रही थी। दोनों जमातें जो हैं एक दूसरे के ऊपर मलबा डाल रही थी। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर पहले तहरीक इंसाफ बार बार मलबा डाल रही थी कि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और उस दौरान में फिर ये भी हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर शुरू कर दिया कि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। फिर उन्होंने मौलाना फजल रहमान के ऊपर अटैक किया। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर अटैक किया, सियासी हमला, और ये कहा कि ये सियासी जमातें जो हैं भाग रही हैं इंतखाबात से। अब जो बात सामने आई है उसमें तो जो आरओज़ और डीआरओज़ का जो नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की अपील दरख्वास्त है लाहौर हाई कोर्ट में, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपील उस जो दरख्वास्त है उसके ऊपर फैसला हुआ है कि ये डीआरओज़ जो हैं जो आरओज़ मुअत्तल किए जाएं। अब जब ये बात सामने आई है तो फिर उसके बाद क्योंकि इंतखाबात इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर किसी और का मतबादल बंदोबस्त करना है आरओज़ का, रिटर्निंग ऑफिसर्स का, डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर्स का, तो ये उसके लिए फिर दोबारा से होमवर्क करना पड़ेगा कि कौन कहाँ से लाया जाएगा, पोलिंग स्कीम दोबारा बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए बड़ा टाइम दरकार था। उसी को लेके आज ये मुशावरत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो मंडे से ऑनवर्ड वो बैरून मुल्क जा रहे हैं और उन्होंने उनकी ज़ाती मसरूफियात हैं अपनी फैमिली के साथ उनकी इंग्लैंड में, तो इस वजह से ये अब केस जो है उन्हीं को होते हुए डिसाइड होगा और उन्हीं के होते हुए इस केस को जो है वो आगे ले जाया जाएगा और यही जो सूरत हाल हमने बताई है इसके मुताबिक स्टेप बाय स्टेप। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, एक लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आई है वो हम अपने नाज़रीन से शेयर कर लेते हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का लाहौर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात केस में फरीक बनने का फैसला सामने आया है। आसिफ अली जरदारी का फौरी तौर पर पिटीशन फाइल करके फरीक बनने का फैसला सामने आ चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का लाहौर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात केस में फरीक बनने का फैसला सामने आया है। किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलात जान लेते हैं। किरण, बताइएगा, पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आम इंतखाबात केस में फरीक बनने जा रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बाकायदा इस चीज पे मौकफ सामने आ गया है। उनका ये कहना है कि हम जो हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है आम इंतखाबात को लेकर, उस केस में पार्टी बनने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पार्लियामेंटेरियन आसिफ अली जरदारी का फौरी तौर पर पिटीशन फाइल करने का और फरीक बनने का फैसला किया गया है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन में शेड्यूल जारी होना था, लेकिन अभी तक वो शेड्यूल जारी नहीं किया गया, जिसके ऊपर फैसल करीम कुंडी ने अब से कुछ देर कबल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि इंतखाबात को किसी सूरत पे भी मुलतवी नहीं होना चाहिए। जो डेट दी गई है इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो हर हाल में उसी तारीख पे इलेक्शन करवाए। और अब देखते हैं कि ये केस जो है अब जब लग जाएगा तो उसके बाद क्या आज रात 12 बजे से पहले ये केस जो है क्या शेड्यूल जो है वो आ जाए। हतमी तौर पर इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है आज रात 12 बजे से पहले शेड्यूल जारी हो जाए। जी ठीक है, कभी इम्कानात हैं कि इलेक्शन शेड्यूल आज रात 12 बजे से पहले जारी हो जाएगा? इससे पहले ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर मुअत्तल कर दे, क्योंकि अपील समात के लिए जब मुकर्रर हो जाएगी और फिर जब समात होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी लेटेस्ट खबर ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात केस में अब फरीक बनने का फैसला किया है और बाकायदा तौर पे पिटीशन फाइल करके फरीक बनने का फैसला कर लिया गया है। ब्यूरो चीफ हमारे साथ ही मौजूद हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब। अब पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी केस में फरीक बनने जा रही हैं, बाकायदा तौर पे पिटीशन फाइल करके फरीक बनने का फैसला हो गया है। जी बिल्कुल, ये फरीक बनने की बात जो है वो इसी बात का तसलसल है जो हमें अभी हम बात कर रहे थे कि वो एज पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन भी आएगा और साथ 2 सियासी जमातें भी आ जाएंगी। तो उसमें किसी और सियासी जमात ने भी पार्टी बनना होगा तो 110 की एप्लीकेशन देके वो भी उसकी पार्टी बन सकते हैं। तो इस तरह से ये पार्टी बन जाएंगे और उसके साथ ही ये यहाँ पे चैलेंज होगा और चैलेंज होने के बाद इसकी जो फर्दर इसकी मूवमेंट है वो इस केस की होगी। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, अगर हम इस फैसले को देखें, ये जो दोनों जमातों ने फैसला किया है, इसकी क्या अहमियत है इस केस को लेके? देखिए, एक सियासी जमात ने चैलेंज किया था, इन सियासी जमातों को पहले ही चाहिए था कि ये उस केस में फ्रीक बन जाते, क्योंकि उस केस में फ्रीक बनने का ये था कि ये अपना मौकफ उस वक्त वहां पे सामने रखते। जिस वक्त आरओज और डीआरओज की बात की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो दीगर सियासी जमातें अपने तौर पे बात करती हैं और बताती हैं कि ये इसके लवाजमात हैं। 2018 में ये प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था, 2013 में ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था, 2008 के जो इंतखाबात हैं उसमें ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था। तो इस तरह से जब ये चीजें दीगर पार्टियों की जानिब से आती तो कोर्ट भी फैसला लेने में, और क्योंकि सियासी जमातों की अपनी अहमियत होती है, उनका वोट बैंक होता है, तो वो जब सियासी जमातें किस चीज को चैलेंज करती हैं या पार्टी बनती हैं तो वो कोर्ट्स को भी इस बात का अंदाजा होता है कि इनके पीछे जो अवाम है, अवाम की स्ट्रेंथ इनके पीछे मौजूद है। तो वो उस लिहाज से भी सियासी केसेस को इस तरह से भी देखा जाता है और साथ साथ कानून और आइन के मुताबिक भी फैसले जो हैं वो होते हैं। तो इस तरह से ये इनको पहले हिस्सा बनना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी हिस्सा बनने के लिए एप्लीकेशन इन्होंने दी होंगी। तो जो ही ये हिस्सा बन जाएंगे तो वो ये अपील भी उस फैसले के खिलाफ दायर कर सकते हैं। अपील जो है वो इधर आएगी इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस केस के ऊपर अपना डिसीजन देगा। जो भी उसका होगा फौरी तौर पे इसके ऊपर नोटिस होंगे और फोन के ऊपर ये चीजें जो हैं वो चलेंगी और जल्द अज जल्द इसकी समाअत जो है वो मुकर्रर की जाने का इम्कान है। और साथ ही इसके जो ऑर्डर है लाहौर हाई कोर्ट का, गलत नहीं होगा कि जल्दी समाअत मुकर्रर होने का भी इम्कान है और जल्द ही निपटाए जाने का भी इम्कान है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जल्द इसीलिए जल्द ये केस जो है वो दायर होगा, ये अपील दायर होगी, क्योंकि इस अपील के हवाले से अगर हम देखें तो
अगर आज इंतखाबात का शेड्यूल जारी नहीं होता तो ये वही वाली उसी तरह की सूरत हाल होगी जो इससे पहले हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ था। उसके बाद ये केस जो है वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू आया और उसमें फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और उनके साथ दीगर जो सदर पाकिस्तान हैं वो भी, इनको सारों को मशावरत करवाई गई थी थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और इनसे कहा गया था कि आपस में बातचीत करें और बातचीत करने के बाद एक मुतफिका शेड्यूल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू तारीख पेश की जाए। अच्छा गुलाम, और जो जिस तरह से दीगर सियासी जमातें तनकीद का निशाना बना रही थी एक सियासी जमात को जिन्होंने इसको चैलेंज किया था, तो क्या वाकई उनकी तरफ से ये एक डिलेइंग टैक्टिक था इंतखाबात को लेके? देखिए, इस वक्त में अगर ये आरओज और डीआरओज का फैसला तो इससे पहले हो चुका है, नोटिफिकेशन जो है वो हो चुका था, तो अगर इसको चैलेंज किया जाना था तो इमीडिएटली उसी दिन चैलेंज किया जाता जिस दिन ये इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो आरओज का और डीआरओज का फैसला उन्होंने किया था कि वहां से लिया जाना है। तो ऐसे वक्त में जब आपके तमाम की तमाम चीजें स्मूथली हों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए हों, फंड्स उनको मिल गए हों, बैलेट पेपर की छपाई का काम जो है वो उसके लिए मुख्तलिफ फर्मों से पेशकश तलब की जा रही हो और बाकी जो स्याहियाँ हैं या दीगर चीज़ें हैं उसकी खरीदारी के ऊपर फोकस किया जा रहा हो, आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी हो, ऐसे वक्त में इस तरह के फैसले का आना जो है वो डेफिनेटली एक बड़ा पार्ट है। आरओज और डीआरओज ही तो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, अगर वो ही नहीं होंगे तो इलेक्शन कैसे होंगे। और दूसरी बात यह है कि जब उनकी ट्रेनिंग का मरहला शुरू हो गया है तो उस ट्रेनिंग में भी उनको ज़ाहिर है 1 महीने 10 दिन की ट्रेनिंग उनकी होनी है, तो वो मुख्तलिफ मराहिल में ट्रेनिंग है, कभी पंजाब में है, कुछ सिंध में है, बलोचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, तो ये भी सिलसिला जो है वो तरबियत का प्रोसीजर है। जब चलता है एक डगर जो है वो उस पर चल पड़े थे और करीब करीब अब क्योंकि वक्त इंतखाबात का आ रहा है और ऐसे में चैलेंज किया जाना, ये वाकई अब जो सियासी जमातें बात कर रही थी कि एक डिलेइंग टैक्टिक भी हो सकता है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सिद्दीक साजिद, नुमाइंदा खुसूसी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सिद्दीक साजिद साहब, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम स्टार्ट हो गया है इंतखाबात को लेके और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के हवाले से, अब ये एक सवाल बन चुका है कि 12 बजे से पहले इलेक्शन शेड्यूल जारी होता है या नहीं, लेकिन लेटेस्ट अपडेट अब ये आई है कि आईपीपी और पीपल्स पार्टी ने अब इस केस में फरीक बनने का फैसला कर लिया है। जिस तरह से गुलाम मुर्तजा भी बात कर रहे थे, देर आए दुरुस्त आयत के मज़दाक का फरीक तो बन गए हैं, क्या ये पहले ही नहीं हो जाना चाहिए था? जी, अभी तो लेटेस्ट उसमें ये भी शामिल कर लें कि मुस्लिम लीग काफ भी फरीक बनने जा रही है, सही, तो उन्होंने भी इसके ऊपर जो फैसला जो है वो कर लिया। देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है इस हवाले से, वो चीफ जस्टिस के वो रिमार्क्स हैं कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी की तारीख ये पत्थर पे लकीर है, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। और आज की जो मीटिंग है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो भी इसी तनाजुर में है कि सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह हुक्म है और उस वक्त मशावरत के साथ हुक्म आया था। अब आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी हो चुके, जो उन्होंने पैसे मांगे थे वजारत खजाना ने गुज़श्ता दिनों उनको पैसे जारी कर दिए, वो तमाम प्रोसीजर जितने भी इलेक्शन के लिए जरूरी होते हैं वो सारे का सारा वो मुकम्मल कर चुके। हल्का बंदियों के हवाले से भी फरिश्ते जो है वो आ गई। अभी जो रिटर्निंग ऑफिसर और जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती के हवाले से जो उन्होंने प्रोसेस था वो उन्होंने पूरा तो लिया, लेकिन वो उसके ऊपर वो तहरीक इंसाफ वाले चले गए। तो इलेक्शन कमीशन की साइड से तो आज जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया चीफ साहब के पास, वो तो उन्होंने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से तो किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, हम तो आपके हुक्म के ऊपर मनोअन अमल करने को तैयार हैं। ये जो लोग अदालतों में जा रहे हैं, और ये भी आप देखिए तो ये को पहली मरतबा तो नहीं हो रहा कि डीआरओ और आरओ जो है वो ब्यूरोक्रेसी से लिए जा रहे हैं। 2018 के इंतखाबात में ब्यूरोक्रेसी से हुआ था, उस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत में आएगी, उस वक्त इन लोगों ने कोई शोर शराबा नहीं किया। और ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि साबिक जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदियार, उनके जब वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त अगस्त या जुलाई में एक लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने बकायदा तौर पर जुडिशरी से ये मांगे थे, डीआरओज और आरओ जो थे वो उन्होंने जुडिशरी से मांगे थे, लेकिन उन्होंने माजत कर ली थी। उन्होंने कहा था जी नहीं, इससे वो जुडिशरी की जो है वो खराब होती है, वो इतराज आते हैं, सवालात उठते हैं, हमारी पोजीशन खराब होती है, तो उन्होंने माजत कर ली थी। ये तो जब अब इलेक्शन कमीशन ने किसी से तो इंतखाब करवाना है ना जी, तो वजारत है, क्योंकि ये 2 इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, साथ मिलकर निगरान हुकूमतों के। अब इस तरह के जो पॉलिसी डिसीजन जब इलेक्शन कमीशन ने ले लिए, भाई अदरिया से हमें नहीं मिल रहे,
तो उन्होंने फिर सरकारी अफसरान के जो है वो उससे मदद हासिल की और आज भी उन्होंने यही मौका पर इख्तियार किया। आज की डेट में भी उन्होंने कहा कि अगर अभी भी अदलिया जो है वो जुडिशल जो मजिस्ट्रेट्स हैं या सिविल जजेस हैं वो हमें DRO ROs के तौर पर दे दिए जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम उनको भी एक्सेप्ट करने को तैयार है। लेकिन ये जो फिर अगर जिस तरह गुलाम मुर्जा बात कर रहे थे, अगर ये जो शेड्यूल है जो 54 दिन होते हैं, अगर आज रात 12 बजे तक ये नहीं अनाउंस होता तो फिर एक नई जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें हैं वो आगे खराब हो सकती है। वो फिर बहरान मजीद पैदा हो सकता है। सिद्दीक साजिद, यही सवाल गुलाम मुर्जा साहब की तरफ लेके जाते हैं, वो भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। गुलाम मुर्जा साहब, जिस तरह से आप भी बात कर रहे थे, सिद्दीक साजिद साहब ने भी बात की है कि अब अगर आज इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं होता तो फिर एक और आईनी बहरान पैदा होगा, एक और कियोस पैदा होगा और एक जो मंजिल की जानिब हम जा रहे हैं वहाँ से हट के फिर आप एक सीधा रास्ता होता है और एक वो रास्ता होता है कि जो दाएं बाएं और इधर उधर से मुड़ के फिर आप उसकी तरफ जाते हैं, तो यकीनन उसके लिए वक्त का ज़िया भी होता है और यकीनन रिसोर्सेज भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आपको क्या लगता है कि कितने चांसेस हैं कि आज इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी हो जाएगा? देखिए, जो इस वक्त तक की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो मुशावरत है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी सामने आएंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास उनका जो इलेक्शन एक्ट है उसके एक आर्टिकल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो इस तरह का जो फैसला है हाई कोर्ट का, उसको वो खुद वो अपने नोटिफिकेशन के ज़रिए से वो उसको ख़त्म कर सकता है। वो क्योंकि ये ROs और DROs के हवाले से है और इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से है और उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है वो मुल्क में साफ शफाफ गैर जारमदाराना इंतखाबात का इनेकाद है। तो इस लिहाज से उनके पास अपनी भी अथॉरिटी है, वो अपनी अथॉरिटी भी अगर एक्सरसाइज करना चाहें तो अपनी अथॉरिटी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरा प्रोसेस हमने आपको बताया कि अपील में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपील में चला जाएगा और अपील जो है वो फिक्स होगी और अपील के ऊपर ऑर्डर्स आएंगे और उसके बाद जो शेड्यूल है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो इस तरह से जितना शेड्यूल अगर लेट की तरफ जाएगा उतने ही हमें इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी होती है और वो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो क्या कुछ सिनेरियोज होते हैं कि कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज हों तो वो अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज फिर सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करती है? या इस स्पेसिफिक केस की अगर हम बात करें तो देखिए, ये इलेक्शन कमीशन जो होता है बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन भी एक कुज़ाए जुडिशल जो बॉडी है इसको कहा जाता है, नीम अदालती बॉडी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये इनका फैसला भी जो है वो जो फैसला किया होता है वो भी आगे जाके सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले के बराबर इसको लिया जाता है। जब तक ये छोटे फैसले होते हैं, ट्रिब्यूनल्स जब बनाए जाते हैं तो उनके फैसले रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले से या दीगर चीज़ों के या शिकायत के हवाले से तो वो हाई कोर्ट में चैलेंज होते हैं। लेकिन अगर फुल कमीशन जो है कोई फैसला देता है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत चारों सूबों के मेंबरान शामिल होते हैं, वो अगर जिसकी कंपोजिशन है कि सारे मेंबरान इकट्ठे होंगे और इलेक्शन कमीशन उसका फैसला करेगा तो ये एक अपेक्स बॉडी बन जाती है। तो ये इनके एक आर्टिकल है, मुझे आर्टिकल अभी रिमाइंड में कर रहा हूँ कि वो हो तो स्पेसिफिकली हम अपने नाज़रीन को वो आर्टिकल भी बताएं कि उस आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस हवाले से अपना फैसला दे सकता है कि ROs और DROs यही रहेंगे। लेकिन उसके जाहिर बात है कि ये क्योंकि नीम अदालती बॉडी है, इस वजह से इनके ऊपर फौरी तौर पे वो चैलेंज होने के लिए जिन्होंने उधर से स्टे लिया है वो दोबारा उसको चैलेंज करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इसका बेहतरीन हल जो है वो यही हो सकता है कि जिस तरह से इसकी अपील जो है वो सबमिट की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। जिस तरह से हमें सिद्दीक साजिद साहब ने बताया है कि अब मुस्लिम लीग काफ भी इसमें शामिल हो गई है। रफ़ीक रिजवाना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको भी हम गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया रफ़ीक रिजवाना साहब आपके वक्त का। रिजवाना साहब, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से आज दो बड़ों की अहम मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद कुछ अहम फैसले हुए हैं इंतखाबात को लेकर, आज रात 12 बजे से पहले आपको लग रहा है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाएगा? मैं तो आज अपने इलाके में हल्के में मसरूफ था। कौन से दो बड़ों की मुलाकात है ताकि मैं उसी हिसाब से बात करूं? सर, आज मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई है, इंतखाबात के हवाले से उन्होंने तबादला ख्याल किया गया है। अब हो सकता है कि एक अपील समात के लिए मुकर्रर हो जाए और लाहौर हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि शायद वो ऑर्डर मुअत्तल हो जाए ROs और DROs के हवाले से। जी, बात यह है कि वो
उसकी अपील अगर कोई करेगा तो फिर मुअत्तल होगा ना वो ऑर्डर। तो सर फरीक बन गए हैं आईपीपी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ, उन्होंने फरीक बनने का फैसला कर लिया और पिटीशन फाइल करके अब वो बाकायदा तौर पे फरीक बनने जा रहे हैं। देखिए फरीक पहले तो हाई कोर्ट में जो लार्जर बेंच बना है 5 रुकनी, उसमें फरीक बनेंगे, ठीक है, और फिर उसको जो स्टे ऑर्डर हुआ है, मुअत्तल हुआ है, नोटिफिकेशन आरओज का या डीआरओज का, उस फैसले के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मगर मेरा ख्याल है उससे फिर भी जो इलेक्शन शेड्यूल आज या कल तक अनाउंस होना था, यही 2 दिन से मेरा ख्याल है, सर आज रात 12 बजे से पहले तक। हाँ, तो मेरा ख्याल है वो डिस्टर्ब होगा या इसको स्पेशल केस लें इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड डेमोक्रेसी, तो शायद पहले भी हो सकता, मगर इस वक्त तक जो सूरत हाल है तो मेरा ख्याल है खुदा न खास्ता ये शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है सर, आप ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन है उसके किरदार को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं और इलेक्शन कमीशन का किरदार तो बड़ा ठीक है, माशाल्लाह ठीक जा रहे हैं और उन्होंने अपने सारे इंतजाम कर दिए, डीआरओ भी जो है। देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि पहले इलेक्शन कमीशन ने रिक्वेस्ट की थी जब वो जिमनी इलेक्शन का झगड़ा चल रहा था अपना, और दूसरे मेरे ख्याल है पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली का, या उससे पहले की बात है, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन ने जुडिशरी को, चीफ जस्टिस साहिबान को मुतलका हर सूबे के, कि हमें जो है ना डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और इंतखाबी अमला जो है आप हमें दें, जुडिशरी से दें, तो उन्होंने इनकार कर दिया था, ठीक है जी। तो उस इनकार की वजह से अब इन्होंने फिर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने कहा है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग का शेड्यूल भी शायद आ गया था या ट्रेनिंग हो रही थी, तो अब ये ना चाहते थे पीटीआई वाले तो शेड्यूल आज या कल आ जाना था। यानी सर जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आपको ऐसा लगता है मुस्लिम लीग नून भी ऐसा समझती है कि डिलेइंग टैक्टिक था पीटीआई का? देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब का हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर साहब का बयान था कि ये जो है इसको इंतखाबात में ताखीर चाहते हैं, तो एक पॉलिसी बयान तो हमारी पार्टी के सदर का आ गया है जी। ठीक है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून रफ़ीक रिजवाना साहब हमारे साथ ही मौजूद है। रिजवाना साहब ये भी बताइएगा कि अगर हम इंतखाबात की बात करें, अगर आज इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो जाता है तो यकीनन जो प्रोसीजर होता है उसमें एक कदम हम और आगे बढ़ेंगे, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन यकीन दिला रहा है और सियासी जमातें भी चाहती हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून का क्या लाहे अमल होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी? तो इनिशियल प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज है, मुसलसल इतना बड़ा बोर्ड बैठा हुआ है हेडेड बाय मियां नवाज शरीफ साहब, ठीक है ना, तो बड़े दिनों से वो सारे पाकिस्तान के जहाँ उम्मीदवार हमारे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और मतलब एस्पायर कर रहे हैं टिकटों का, उनके बोर्ड के इंटरव्यूज हो रहे हैं, मेरा ख्याल है हमारी जमात से ज्यादा, तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल एक्टिविटी शायद ही किसी को अपार्ट फ्रॉम दैट के कोई जलसे कर रहा है, हम तो पहले बेसिक काम करना है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने कायद की क़यादत में खासी मुतहरिक नज़र आ रही है, लेकिन अभी आज का जो एक अहम सवाल ये है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होता है 12 बजे से पहले या नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रफ़ीक रिजवाना साहब हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद और हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा हमें इस पूरी सूरत हाल पर बता रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आम इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून रिटर्निंग अफसरान से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच में फरीक बनेगी। मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम ने पिटीशन तैयार करना शुरू कर दी है, तो मुस्लिम लीग नून ने रिटर्निंग अफसरान से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच में फरीक बनने का फैसला कर लिया है और इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून रिटर्निंग अफसरान से मुतालिक फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच में फरीक बनेगी। न्यूज़ रूम में अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 में अदालती अमला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के बंद दफातर भी खोल दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त वसूल करने वाला अमला भी पहुंच चुका है। ज़राए
ये बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किसी भी वक्त अदालत लगाए जाने का इम्कान बताया जा रहा है और ऐसे में अब ये खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के बंद दफातर भी खोल दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में रूम नंबर 1 में अदालती अमला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के बंद दफातर भी खोल दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त वसूल करने वाला अमला भी पहुंच चुका है। ये खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट रूम नंबर 1 में अमला इस वक्त पहुंच चुका है और अब हमने देखा इससे पहले कि IPP पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ लाहौर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात केस में फरीक बनने का फैसला पेटिशन इस सिलसिले में फ़ाइल कर चुके हैं। उन्होंने फरीक बनने का फैसला किया और बाकायदा तौर पे पेटिशन भी फाइल कर दी है। आम इंतखाबात को लेकर ये बड़ी अहम अपडेट है क्योंकि आज रात 12 बजे से पहले इंतखाबी शेड्यूल जारी होना है। उससे पहले हमने देखा है कि ROs और DROs के हवाले से जो फैसला है वो होने जा रहा है और ये इम्कानात बताए जा रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मुअत्तल हो जाएगा। देखना ये है कि क्या फैसला किया जाता है, समात में क्या कुछ होता है। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और इससे पहले भी हम उनसे बात कर रहे थे। अब बाकायदा तौर पे जब खबर आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के दफातर खोल दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त वसूल करने वाला अमला भी कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुंच चुका है, क्या मजीद अपडेट्स हैं गुलाम मुर्तज़ा से हम जान लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें जो स्पेशल स्टाफ होता है जो दरख्वास्तें वसूल करता है वो दफ्तर जो है वो खुल गया है और वहाँ पे जो डायरी क्लर्क हैं वो बैठे हुए हैं और उसके साथ चीफ जस्टिस की जानिब से इसको बेंच तश्कील दिया जाएगा क्योंकि ये मुशावरत है सीनियर मोस्ट 2 जजेस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के दरमियान। इस मुशावरत के बाद बेंच तश्कील होगा और उतनी देर में ये अपील जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो भी पहुंच जाएगी और उसके साथ ही इस अपील को जो है वो फिक्स किया जाएगा। अभी जो वहाँ पे इजलास चल रहा है उसमें बेंच की कंपोजिशन के हवाले से है कि कितने जजेस इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं और कितने रुकनी जो है बेंच वो बनाया जा सकता है। इस हवाले से मुशावरत जो है वो हो रही है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी तमाम जो अमला है वो इस वक्त तैयारियों में है कि लॉ विंग जो है वहाँ पे पिटीशन तैयार की जा रही है, अपील तैयार की जा रही है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ और वहाँ पे भी जो तमाम लोग हैं वो वहाँ पे पहुँच गए हैं और लॉ विंग जो है इसकी तैयारी कर रहा है और एज अर्ली एज पॉसिबल कोशिश की जा रही है कि इस अपील को गुलाम मुर्तज़ा, सबसे पहले जब हमारी बात हो रही थी तो खबर हमने अपने नाज़रीन को ये दी थी कि पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ फरीक बनने का फैसला किया है, लेकिन अब इसमें 2 जमातें और ऐड हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून भी ऐड हो गई है और मुस्लिम लीग काफ भी ऐड हो गई, यानी अब 4 जमातें जो हैं उन्होंने फरीक बनने का बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है। जी बिल्कुल, ये सारी सियासी जमातें ये लाहौर में जो बेसिक एप्लीकेशन है ये उसमें जाके फरीक बनेंगी, यानी कि ये लाहौर हाई कोर्ट में फरीक बनने के लिए इन्होंने अपील दायर की है और वहां पे जब ये फरीक बन जाएंगी तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना वकील खड़ा कर सकते हैं और यहाँ पे वो इस केस में खुद नुमाइंदगी ले सकते हैं और अगर उनसे सवाल किया जाए कि आप इसमें फरीक नहीं हैं तो वो ये उनके पास प्ली होगी कि वो इलेक्शन इस मैटर के अंदर वो लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर चुके हैं और अपील जो है वो जाहिर है कि कोई भी पार्टी जो है नेसेसरी पार्टी के तौर पे कोई भी जो इसका हिस्सा बनना चाहता हो अपील का तो वो यहाँ पे भी फिर हिस्सा कंसिडर किया जाएगा उसको, तो वो अपने जो वकला हैं उनको यहाँ पे पेश करने के लिए ये सारी प्रैक्टिस की जा रही है। अपील जो है उसके ऊपर फरीक जो हैं दरखास्त के ऊपर फरीक बनेंगे लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट में और जो पेश होंगे वो उसी बुनियाद पे कि वो पार्टी के लिए दरखास्त दे चुके हैं, लिहाजा वो अपने आप को कंसिडर करते हैं कि दे आर नेसेसरी ये चारों बड़ी जमातें लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगी और आज जो होने वाली एक अहम मुलाकात थी, 2 बड़ों की मुलाकात हुई, उसके बाद ये फैसला किया गया। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे और इस वक्त हम देख रहे हैं कि किसी भी वक्त अब बाकायदा तौर पे जैसे ही बेंच तश्कील हो जाएगा तो समात भी शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। दी न्यूज़ रूम में कुछ दीगर इश्यूज़ के साथ वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। नाज़रीन, आज की सबसे अहम खबर, बड़ी खबर जिसके हवाले से जैसे जैसे अपडेट्स आ रही हैं हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आम इंतखाबात को लेकर इसके इनेकास से मुतालिक अब एक बड़ी पेशरफ्त ये सामने आई है कि चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल की अहम मुलाकात जो हुई थी आरओज़ और डीआरओज़ की मुअत्तली के नोटिफिकेशन के बाद की सूरत हाल पर इसमें गौर किया गया। इलेक्शन शेड्यूल आज रात ही जारी किए जाने का इम्कान बताया जा रहा है। ऐसे में पीपल्स पार्टी, IPP, काफ लीग और नून लीग ने केस में फरीक बनने का फैसला भी कर लिया है और ये चारों बड़ी सियासी जमातें लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगी। सियासी जमातें रिटर्निंग अफसरान से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच में फरीक भी बनने जा रही हैं, जबकि चारों सियासी जमातों ने पिटीशन तैयार करना शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रूम नंबर 1 जहां पे अदालती अमला पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट के बंद दफातर भी खोल दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त वसूल करने वाला अमला भी इस वक्त पहुंच चुका है और ये बताया जा रहा है कि जो इंतखाबी शेड्यूल है वो आज रात ही जारी कर दिया जाएगा। आज 2 बड़ों की अहम मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद ये अब बड़ी पेशरफ्त सामने आ चुकी है। आज चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई। अटॉर्नी जनरल भी इस मुलाकात में मौजूद थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजीसा से ये मुलाकात की है, जिसमें जो लाहौर हाई कोर्ट के आरओ से मुतालिक हुक्मनामे के बाद आम इंतखाबात के मामले के हवाले से पैदा होने वाली सूरत हाल थी, जो कयास आराइयाँ की जा रही थी, जो सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन पर गुफ्तगू की गई। और आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से जो मुलाकात की है, उस मुलाकात के बाद अटॉर्नी जनरल भी इस मुलाकात में मौजूद थे और उसके बाद अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस की दावत पर सुप्रीम कोर्ट आने और उन्होंने जजिस को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना से आगाह कर दिया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात से पहले 2 सीनियर जजिस से भी मुलाकात की, उन्होंने मुशावरत की और अभी ये खबर है कि किसी भी वक्त अदालत लग सकती है और समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज़ भी हो सकता है। जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किए जाने का भी इम्कान बताया जा रहा है। तो पहले अपील दायर होगी और उसके बाद ही देखा जाएगा कि इस पे क्या फैसला होता है। इस पूरी सूरत हाल को जानने के लिए शबिया नकवी से हमने कांटेक्ट किया है। शबिया, आप हमें बताइएगा इस वक्त की क्या सूरत हाल है। हमें पता चला है कि कोर्ट रूम नंबर 1 जो है वहाँ पे अमला भी पहुँच चुका है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन जो है वो आम इंतखाबात के हवाले से जो अपनी अपील है वो तैयार कर रहा है और इस वक्त तक हमें सुप्रीम कोर्ट की सिचुएशन बताऊं तो आरओ का जो रूम है वो खुल चुका है। उसके बाद जैसे ही ये अपील दायर की जाएगी तो उसके बाद कोर्ट नंबर 1 जो है वहां पर ये अपील सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जराये का यही कहना है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन अपील दायर करेगा उसके बाद जो है यहाँ पे हेयरिंग होगी, क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले जो मीटिंग हुई है, जो मुलाकात थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और चीफ जस्टिस की, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बताया गया लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से भी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हल्का NA 35 और 36 पे जो हल्का बंदी को कालदम करार दिया, तो इस हवाले से बातचीत यहाँ पे की गई है। और उसके बाद जो है अभी हमने ये देखा कि DG लॉ जो थे वो इलेक्शन कमीशन वापस पहुंचे हैं। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जाएगा ये कहना है कि अपील तैयार की जाएगी और फिर अपील जो है यहाँ पर दायर की जाएगी और जब अपील दायर हो जाती है तो उसके बाद जो है समाअत होगी। जराएगा यही कहना है कि आज ही इस पे समाअत होगी थोड़ी देर तक। जी ठीक है, यानी आज ही समाअत होने जा रही है। यानी शबिया नकवी, ये कहना गलत नहीं होगा कि तमाम तर तैयारी की जा रही है कि जो इंतखाबी शेड्यूल है वो आज रात 12 बजे से पहले ही जारी कर दिया जाए? बिल्कुल, हम अभी तक यही देख रहे हैं और बारहा ये बात भी हुई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी तैयारियां जो है वो पूरी तरह कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी ये कहा गया था कि इस चीज को मेक श्योर किया जाए कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही और इस हवाले से कोई भी किसी किस्म की जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी। अच्छा शबिया, ये जरा प्रोसीजर बताइएगा। जिस तरह से आपने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी अपील तैयार कर रहा है, फिर ये अपील दायर की जाएगी, इस दौरान बेंच भी तश्कील दिया जाना है, तो उस हवाले से कोई खबर आ रही है कि कितनी रुकनी ये बेंच होगा, कौन कौन इस बेंच का हिस्सा होगा?
अभी तक बेंच के हवाले से तो जराए ने का यही कहना है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो तो बेंच में मौजूद होंगे, ताहम अभी तक क्योंकि जब मुलाकात हुई है तो 2 सीनियर जजेस भी वहां पे मौजूद थे। तो अभी अगर हम ये बात करते जैसे ही अपील दायर होगी तो इस वक्त जो जजेस यहाँ पे मौजूद हैं या जिनको बताया गया है कि यहाँ पे समाअत होगी तो वो जजेस जो है वो उसकी समाअत करेंगे। लेकिन मोस्टली हमने यही देखा है 3 या इससे ज्यादा का ही बेंच तश्कील दिया जाएगा और उसके बाद जो है इस केस पे समाअत होगी। लेकिन इस चीज को यकीनी बनाया जाएगा कि जो आरओज और डीआरओज का मामला है वो हल हो और उसके बाद जो इंतखाबी शेड्यूल है वो अपने वक्त के मुताबिक ही उसको जो है वो जारी किया जाए और किसी किस्म की भी कोई रुकावट ना आए। जी अच्छा, ये जो अपील दायर की जा रही है शबिया, ये बताएगा कि जो आर्टिकल है 185 इसके तहत ये अपील तैयार की जाती है, तो इस आर्टिकल के हवाले से बताइएगा कि क्या कहता है ये आर्टिकल। शबिया से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी इलेक्शन कमीशन एक अपील तैयार कर रहा है और इस तरह की जो अपील है वो आइन के आर्टिकल 185 के तहत तैयार की जाती है, जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील तैयार होती है। अब प्रोसीजर ये है कि इलेक्शन कमीशन अपील तैयार कर रहा है, ये अपील दायर की जाएगी, उसके बाद बेंच तश्कील दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रूम नंबर 1 में अदालती अमला पहुँच चुका है, सुप्रीम कोर्ट के दफातर भी खुल चुके हैं और सीनियर जो जजेस हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के हवाले से आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल की जो अहम मुलाकात हुई थी आरओज और डीआरओज की मुअत्तली के नोटिफिकेशन के बाद की सूरत हाल पर, इसमें तबादला ख्याल किया गया और इलेक्शन शेड्यूल आज रात 12 बजे से पहले ही जारी किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन इस वक्त अपील तैयार कर रहा है और ये अपील जब तैयार हो जाएगी फिर बेंच तश्कील दिया जाएगा, अपील बाकायदा तौर पे दायर कर दी जाएगी और इस अपील को सुना जाएगा, यानी हेयरिंग होगी, यहाँ पे समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर अमला इस वक्त पहुंच चुका है। आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं और हमने देखा था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आरओज और डीआरओज जो ब्यूरोक्रेसी से लिए जाने थे उस फैसले को जब चैलेंज किया गया था और उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद सूरत हाल ये बनी कि सियासी जमातों को खासे तहफ़्फ़ुज़ात थे आम इंतखाबात को लेके और वो ये कह रहे थे कि जिस जमात की जानिब से इसको चैलेंज किया गया है ये डिलेइंग टैक्टिक्स है उनकी जानिब से, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने चाहिए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन जिसकी तमाम तर तैयारियाँ इंतखाबात को लेके हमें सामने है, हमारे वो तैयारियां कर रहा है और बार बार जो र्यूमर्स हैं उनकी तरदीद की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात होने जा रहे हैं। आज इस सिलसिले में एक अहम मुलाकात हुई 2 बड़ों की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की एक अहम मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद जो पेशरफ्त है वो ये सामने आई है कि अब इलेक्शन कमीशन एक अपील तैयार कर रहा है। ये अपील अब दायर की जाएगी और जब वो सुनी जाएगी, समाअत के लिए मुकर्रर होगी, उससे पहले एक बेंच भी तश्कील दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के दफातर खुल चुके हैं, अमला भी यहाँ पे पहुँच चुका है और यही कहा जा रहा है कि चांसेस यही हैं कि आज ही जो इंतखाबी शेड्यूल है उसको जारी कर दिया जाएगा। ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब बताइएगा कि ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन अब एक अपील तैयार कर रहा है, अब ये अपील दायर कर दी जाएगी, उससे पहले बेंच भी तश्कील दिया जाएगा। कुछ खबरें हैं कि बेंच में कौन कौन शामिल होगा? जी, अभी बेंच के ऊपर ही मुशावरत हो रही है क्योंकि जो प्रोसीजर एक्ट था सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस की मुशावरत से बेंच तश्कील दिया करेंगे और कोई एक जो जिस तरह पहले एक प्रैक्टिस थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ही बेंच तश्कील दिया करते थे, तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये इख्तियारात की तकसीम की और 2 सीनियर मोस्ट जजेस को के साथ मिलकर एक कमेटी बना दी। 3 रुकनी कमेटी होती है जो फैसला करती है कि कौन कौन से जो जजेस हैं वो बेंच में शामिल होंगे और कौन सा मैटर कब टेकअप किया जाएगा। इस हवाले से यही इजलास है जो इस वक्त भी जारी है और इसके ऊपर मुशावरत हो रही है। जो ही पटिशन तैयार होगी, अपील तैयार होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो अपील जो है फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान टोटल जो फासला है वो तकरीबन 400 यार्ड है। एक बिल्कुल सामने वाली साइड पे दफ्तर के बिल्कुल साथ
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है और वहां से बाहर निकलें तो ज्यादा से ज्यादा 400 यार्ड, जिसको हम कह लेंगे हाफ एन किलोमीटर भी से भी कम है, कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। यानी कि वो टाइम जो है वो ना होने के बराबर लगता है, वहां से निकलें और सुप्रीम कोर्ट में एंटर हो जाएं। तो ये जो ही वहां से अपील पहुंचेगी यहाँ पे, तो उसको जायजा लेने के बाद एडवोकेट और रिकॉर्ड जो है इसको नंबर लगा देंगे और यही इनका तरीकाकार होता है किसी भी अपील का। और नंबर लगाए जाते हैं, नंबर लगाने के फौरी बाद रजिस्ट्रार ऑफिस चली जाती है, रजिस्ट्रार ऑफिस उसको फिक्स करता है और उससे पहले अगर मुशावरत हो चुकी होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अपने साथी जजेस से, तो वो बेंच भी तश्कील दे देंगे। और इसके ऊपर अभी जो सूरत हाल, जिस तरह हमने सबसे पहले ये बताया था कि कोर्ट रूम नंबर 1 जो है वो खुल चुका है, अदालती अमला भी आ गया है और जो पिटिशन जहाँ पे फाइल्स होती हैं, रिकॉर्ड ब्रांच और उसके साथ साथ जो डायरी क्लर्क हैं वो भी बैठे हुए हैं। जो ही अपील आएगी उसके ऊपर उसको नंबर लगा दिया जाएगा और उसके बाद इसका जो जायजा है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वो लेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रोसेस में यानी कि रजिस्ट्रार के पास ये फिक्सेशन के लिए चली जाएगी। जो हमारे दोनों जगहों पे हमारी जहाँ बात हुई है, जिन हमारे ज़राए से, उनका यही कहना है कि उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त की तैयारी जो है हतमी मराहल में है। अभी शायद चंद मिनट में ही वहाँ से ये खबर आए कि जो अपील है वो तैयार कर ली गई है और ऑन व्हाट ग्राउंड्स वो तैयार की जाएगी ये उसमें हम बताएंगे। जो ही वो अपील तैयार होगी तो हम बताएंगे अपने नाज़रीन को कि उसकी ग्राउंड्स क्या हैं। जो है वो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आज रात 12 बजे से पहले तक जारी कर दिया जाएगा, लेकिन 2 दिन का वक्त है। अगर आज नहीं जारी होता तो कल जारी होगा, क्योंकि 54 दिन के मुताबिक 17 दिसंबर पहला दिन होगा और 8 फरवरी 54वां दिन बनता है। ऐसे ही है? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है और ये आज ही होना जो है वो ज़रूरी है। फिर उसमें से ये होगा कि शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, फिर आपको अपीलों के लिए कुछ टाइम, कहीं से अपीलों के लिए टाइम कुछ कम करना पड़ेगा या आपको नॉमिनेशन पेपर्स के कुछ जो है आवर्स कम करने पड़ेंगे। इस तरह से ये जो है वो शायद छुट्टियों के दिनों में भी काम करना पड़े। तो इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो पोलिंग स्कीम बनती है वो 54 डेज की होती है, जिसमें फ्रॉम डे फर्स्ट से लेके 54 डेज को इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कर लिए जाते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है। जिससे जो ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होता है तो फिर उसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स का टाइम आ जाता है। नॉमिनेशन पेपर्स हतमी उम्मीदवारों की फरिश्तें आती हैं, फिर उसके बाद उससे अगला मरला शुरू हो जाता है। उधर जाते हैं तो फिर उसके बाद एतराज़ात फाइल करने होते हैं, एतराज़ात के बाद हतमी फरिश्त शाया होती है और उसके बाद से जो जलसे हैं, जुलूस हैं, वो इंतखाबी, वो भी साथ साथ शुरू हो जाते हैं। साथ साथ अपीलें होती हैं। कुछ अपीलें जो होती हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में निपटा दी जाती हैं, कुछ अपीलें जो होती हैं वो हाई कोर्ट तक जाती हैं। अच्छा गुलाम मुस्तफा, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि अगर आज इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाता है तो उसके बाद क्या यकीनी हो जाता है कि 54 दिन में इंतखाबात होंगे, या बीच में जिस तरह से अभी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक रुकावट सामने आई जिसकी तहफ़्फ़ुज़ात भी दूसरी जमातों ने अपने सामने रखे, तो इसके बाद भी क्या इस तरह की सूरत हाल क्रिएट हो सकती है जिससे इंतखाबात डिले हो सके? जी, डिले होने के हवाले से तो अभी तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती है। शेड्यूल ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स थे ये तो अभी हो चुके हैं। आज तो उन डिलेइंग टैक्टिक्स को खत्म करने के हवाले से आज सारे इजलास और इतनी बड़ी बैठक जो है वो हो रही है और सबसे बड़ी पैक्स बॉडी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आईनी स्टोन है पाकिस्तान का, वहां पे ये फैसले हो रहे हैं और उसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन को प्रेजेंट करते हैं वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये तमाम बड़े जो हैं वो बैठे हैं और इस हवाले से ही आगे फैसला किया जा रहा है कि कब तक जो शेड्यूल है वो आज जारी कर दिया जाएगा। इसी हवाले से जितनी भी ये मुशावरत है, हालांकि इससे पहले कोर्ट्स में मुशावरत जो है वो बहुत कम होती रही है, लेकिन ये मैटर ऐसा है क्योंकि डेस्टिनी ऑफ द कंट्री इसका मामला है, मुल्क की किस्मत का मामला है। और ये इससे पहले भी इस तरह के जो इंतखाबात के हवाले से था, क्योंकि वहां उस वक्त मैटर्स कुछ इस तरह के थे कि 2 सूबाई असम्बलियां अननेचुरल डिसॉल्व हुई थी, जिसकी वजह से इंतखाबात जो है वो थोड़े आगे चले गए और उसका कोई ना कोई लोको स्टैंडर्ड था, कोई वजूहात थी जिनके पास, जिन्होंने ये जो इंतखाबात हैं वो डिले किए या लेट किए। लेकिन इस वक्त
इस वक्त कोई ऐसा इनके पास नहीं है, किसी तरह का भी कोई जवाब नहीं है कि ये बता सके कि क्यों, सिवाय इसके कि ये जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया है इसको जवाब बना के तो अब लेट, तो अगर होने हों लेट तो फिर आज ये इजलास ना होते। चीफ पाकिस्तान भी ऑफ कर लिया था उन्होंने, वो ऑफ करके घर चले जाते और बाकी लोग भी अपने अपने घरों को चले जाते, तो वो देख लेते 18 दिसंबर को क्या वो होगा। लेकिन ये इस बात का गमाज है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये देख रहा हूँ कि ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हो रही हैं ताकि जो करेक्शन है, जहाँ पे भी कोई ऐसी चीज मिस्टेक हुई है या कोई कुछ ऐसा कुछ सामने आया है उसको करेक्ट किया जाए और इलेक्शन जो है उसके इनेकाद के लिए तमाम के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक सफ़े पे लाया जाए। उसके बाद वो अपील भी चलती रहेगी और बाकी चीजें भी चलती रहेंगी। लेकिन अच्छा गुलाम मुर्तज़ा ये भी बताएगा कि अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो अपील तैयार की जा रही है, इस अपील के हवाले से कानून क्या कहता है? जिस तरह से आपने बताया कि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का भी, कानूनी लिहाज से इस अपील की क्या अहमियत होती है और किस तरह से ये अपील तैयार की जाती है? देखिए, सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन जिस तरह से वो दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर में, उसका जवाब भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया था। उनको सुनने के बाद ये फैसला किया लाहौर हाई कोर्ट ने कि ये आरओज और डीआरओज जो हैं वो जुडिशरी से वो किसी और अदारे से होने चाहिए। जुडिशरी तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतजामिया है, वो उसका कहा कि ये इंतजामिया जो है ये नहीं इंतखाबात कंडक्ट करवा सकती। अब इन्होंने जो अपील तैयार करनी है उसके उस फैसले के जो ग्राउंड्स हैं उनको इन्होंने एड्रेस करना है। जिस तरह से इंतजामिया और अदलिया का कहा जाता है कि इंतजामिया को अदलिया से अलग रखा जाए, तो इसी तरह का इनकी सबसे पहला जो ग्राउंड है इनका वो इस तरह से होगा कि इससे पहले भी इंतखाबात इंतजामिया के ज़ेरे इंतजाम हो चुके हैं, यानी कि जो हमारा इंतजामी है उसके तहत हो गए हैं, इससे पहले भी समझने की हम कोशिश करेंगे, अपने नाजरीन को भी बताएंगे। सिद्दीक साजिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ऐसे में उनसे हम जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का माहौल क्या है, क्या वहाँ पे सरगर्मियाँ चल रही हैं। सिद्दीक साजिद, ओवर टू यू, बताइएगा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? इलेक्शन कमीशन अपील तैयार कर रहा है, कब तक ये अपील बताया जा रहा है कि तैयार हो जाएगी और क्या गहमा गहमी है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो कल छुट्टी पे जा रहे हैं, जो मामूल की सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हैं, तो उनके बाद जो जस्टिस तारिक मसूद हैं वो चीफ जस्टिस होंगे कायम मकाम। तो इसी वजह से ये नामी बुनियादों के ऊपर आज जो है वो ये एक इलेक्शन कमीशन की जो अपील है उसको सुनने का फैसला किया गया, ताकि चीफ जस्टिस जिन्होंने खुद 8 फरवरी के हवाले से वाज़ेह और दो टोक एक डिसीजन जो था वो दिया था, फिर वो जो बेंच बैठेगा अब से थोड़ी देर बाद, तो वो उसमें वो एक हर हाल में ये फैसला जो है उन्होंने आज मतलब यही है कि वो कर जाएंगे कि 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन हो और आरओज और डीआरओज के हवाले से जो इश्यूज हैं ये आज ही सारे के सारे जो है वो सेटल हो जाए। क्योंकि जिस तरह ये इलेक्शन कमीशन का जिनका काम है कि वो इलेक्शन करवाते हैं, तो फिर बुनियादी तौर पर जितने भी तमाम तर इंतजाम होते हैं या जो भी अमला होता है, स्टाफ होता है, उसकी तैनाती वगैरह, वो सारे का सारा अगर आप इलेक्शन एक्ट को पढ़ लें तो बुनियादी तौर पर इनकी जिम्मेदारी में ही आता है, जिसमें इलेक्शन प्रोग्राम है, इलेक्शन शेड्यूल है, इलेक्शन ट्रेनिंग है, इलेक्शन अखराजात हैं, ये सारे का सारा जो इलेक्शन एक्ट की मुख्तलिफ दफात है उसमें ये तमाम का तमाम इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का। जिस तरह मैंने पहले बताया इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की तो तमाम तर तैयारियां बिल्कुल शेड्यूल के मुताबिक जारी थी। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां शेड्यूल के मुताबिक ही जारी थी। शबिया नकवी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शबिया, ताज़ा तरीन अपडेट्स आपसे हम जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की क्या सूरत हाल है? कमरा नंबर 1 के बारे में बताइएगा। इलेक्शन कमीशन अपील तैयार कर रहा था, कब तक अपील तैयार हो जाएगी? जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले जो है हमारे ज़राए ने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपील तैयार कर रहा है। उस वक्त अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की सारी बिल्डिंग की जो लाइट्स हैं वो ऑन कर दी गई हैं और यार जो ऑफिस है उसको भी खोल दिया गया है जहाँ पे अपीलें फाइल की जाती हैं। तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन की अब अपील जो है वो आएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद जो है ज़राए का यही कहना है कि जो रूम नंबर 1 है, कमरा अदालत 1 है, उसको खोल दिया जाएगा
और फिर वहाँ पे जो चीफ जस्टिस है उनकी सरबराही में जो बेंच है वो इसकी समाअत करेगा। और उम्मीद ये की जा रही है, इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आज की समाअत जो है वो फैसला कुन होगी और ना सिर्फ आरओ डीआरओ का मसला हल किया जाएगा लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से जो उन्होंने मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया था उस हवाले से, बल्कि इसके साथ साथ जो आज इंतखाबी शेड्यूल जारी करना था इलेक्शन कमीशन ने वो भी आज जो है वो जारी कर दिया जाएगा। आज 12 बजे तक इलेक्शन कमीशन के पास वक्त है शेड्यूल जारी करने का और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने फौरन सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू किया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जराये का ये कहना है कि वो ये कह रहे हैं कि हम किसी किस्म की भी ताखीर जो है इंतखाबी अमल में नहीं चाहते हैं और हम अपनी तमाम तैयारियां जो है वो 8 फरवरी के हवाले से ही कर रहे हैं कि 8 फरवरी को जो है वो पोलिंग डे हो और इसलिए आज जो है इंतखाबी शेड्यूल का भी कभी इम्कान है कि वो जारी कर दिया जाएगा। जी ठीक है, इंतखाबात के हवाले से हम इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी की तो देख ही रहे हैं और बार बार वो जो र्यूमर्स हैं उनकी भी वो तरदीद करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बावर करा रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, अमूमी तौर पर कितना वक्त दरकार होता है पिटीशन तैयार करने में, दायर करने में, और फिर जब जो समाअत होगी क्या रफली आइडिया क्या है, कब तक ये अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा? और जिस तरह से शबिया ने बताया कि समाअत फैसला कुन होगी। जी बिल्कुल, ये तैयार करने के लिए अपील जो है वो तो जितने पॉइंट्स फैसले के होते हैं एक एक करके उन सब पॉइंट्स को अपील में एड्रेस किया जाता है, क्योंकि ये अभी मुख्तसर फैसला था और एक स्टे ऑर्डर है जो कि स्टे ऑर्डर दिया गया है कि एक हुक्म इम्तनाई था कि इनको जो है वो ना लिया जाए और साथ ये था कि इलेक्शन कमीशन अपना जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल कर दे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रात जो है उस नोटिफिकेशन को अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने उसको मुअत्तल कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। तो अभी जो अपील है यानी कि जो दरख्वास्त है उस दरख्वास्त के ऊपर जो अपील तैयार करनी है वो पॉइंट टू पॉइंट तकरीबन 4 से 5 सफ़ात की कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनकी पटिशन 100 सफ़ात की है तो फिर उस तरह से, लेकिन उसके जो मेन मरकजी पॉइंट्स हैं वो एड्रेस करने बहुत ज़रूरी होते हैं। जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है और क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। 3 चीज़ें किसी भी अपील में, किसी भी जो दरख्वास्त होती है उसमें मैटर करती हैं कि इस वक्त मौरूजी हालात क्या हैं और इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड क्या है और इस वक्त जो मुल्क के मरवजा कवानीन हैं उनकी क्या जो डिमांड है। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रूबरू रखा जाएगा। जुरिस्डिक्शन है 184(3), ये है तो इंसानी हकूक के मुतालिक, लेकिन जाहिर है कि इंतखाबात भी एक वोट डालना, इंतखाबात का इनेकाद करना, ये भी एक इंसानी हक है और इंसानी हक को किसी तरह से भी रोका नहीं जा सकता है। अवाम को, अवामनास को उनका हक राय दे इस्तेमाल कराने से रोकना, बल्कि उनको सपोर्ट करना पड़ता है। के तहत ये अपील जो है वो बनाई जा रही है। हम आते हैं गुलाम मुर्तज़ा, आपकी तो टेक हमने ले ली है, सिद्दीक साजिद का रुख कर लेते हैं। सिद्दीक साजिद, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि 4 बड़ी सियासी जमातें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इस केस में फरीक बनने का फ़ैसला कर लिया है, बाकायदा तौर पे पिटीशन भी जारी उन्होंने दायर करने का फ़ैसला कर लिया। इस हवाले से भी आप हमें ज़रा बताइएगा। बिल्कुल, इसमें तो सबसे बड़ी जो 2 जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, और उसके बाद फिर 2 छोटी जमातें भी आ गई, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वो भी इसमें फरीक बनने जा रहे हैं। और मरियम औरंगजेब साहब से थोड़ी देर पहले ट्वीट आया था, उन्होंने कहा जी बाकायदा तौर पर जो पिटीशन है वो हमने तैयार कर ली है और वो जो लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो दायर कर दी जाएगी। लेकिन हो सकता है कि उससे पहले, चूंकि अभी आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुना जाना है, तो फिर वो तो 18 दिसंबर के हवाले से वो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने जो समाअत है वो 18 दिसंबर तक जो है वो मुलतवी की है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट है इस पर सबकी नजरें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है अदालत उज़्मा है, वो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको भी वो जो है वो रिवर्ट कर सकते हैं। और क्योंकि सबसे बड़ी बात जो बार बार हम कर रहे हैं, आप इस मामले को उठा रहे हैं, वो कि आइन के मुताबिक जो 54 दिन का एक वक्त इलेक्शन कैंपेन के लिए दिया जाता है, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, उसको जो है वो उसकी आज डेट जो है वो 12 बजे खत्म होनी है। तो उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट इसी वजह से हंगामी तौर पर बैठने जा रही है। और ये जो चारों सियासी जमातें हैं उनका पिटीशन का दायर करने का फैसला ये शायद इस वजह से है कि ये दिखाना बहुत जरूरी था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कल जो सफर थे वो खुद भी हैरान है, जो कि पीटीआई के हैं, वो ये कह रहे थे, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम तो ये सोच रहे हैं कि पिटीशन जो है ये वापस ले लें, क्योंकि ये मुशावरत के बगैर
दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। अब ये किसने हुक्म दिया था, कैसे दायर हो गई, वो तो बात की बात है, लेकिन उनके अपने जो वकील है सीनियर कानूनदान है अली जफर, उन्होंने भी ये कहा था कि हम ये सोच रहे हैं कि हम इसको जो है वो वहाँ से वापस ले लेकर, क्योंकि अब वो लार्जर बेंच बन गया तो मामला जो है वो अब मालिकी बेंच के पास चला गया। लेकिन जो पोलिटिकल पार्टीज हैं उनका इसमें फरीक बनने का फैसले का मकसद यही है कि तमाम जो बड़ी उस जमात के सियारे हादसे गर्दिश में नज़र आ रहे हैं सिद्दीक साजिद, हम देख रहे हैं कि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। खैर गुलाम मुर्तज़ा, अगर इंतखाबी शेड्यूल आज जारी नहीं होता और जो 54 दिन की मुद्दत है यकीनन अगर आज जारी नहीं होता तो फिर 54 दिन में इंतखाबात नहीं होंगे, थोड़े पोस्टपोन होंगे, तो इस सूरत में क्या फिर सूरत हाल बनती हुई आपको नज़र आ रही है? यकीनी तौर पे एक आइनी बहरान पैदा होगा, एक कियोस्क की सी सूरत हाल होगी? इस तरह की बात का सोचना भी अवश्य है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की अहमियत ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स में सबसे ऊपर है और इसके साथ लेजिस्लेचर्स हैं और इंतजामिया कहा जाता है। तो 3 पिलर्स ऑफ स्टेट में सबसे अहमियत का हमल अदारा ये बात कर रहा है और इंतजामिया को ऑर्डर दे चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ऑर्डर दे चुका है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। तो 8 फरवरी को इंतखाबात करवाना आइनी तकाजा है, ये कोई किसी की विश नहीं है बल्कि ये एक आइनी तकाजा है। और कॉन्स्टिट्यूशन को खुदा न खासा कोई ऐसा अल्लाह न करे कोई ऐसी कोई चीज़ हो, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करके ये किया जा सकता है कि आप जो आइनी मुद्दत है उसको आगे पीछे कर दें। लेकिन अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि इससे पहले जो मैटर था उसमें भी हम अपने नाजरीन को ये बता चुके हैं कि वो मैटर जो था जब लेट हुए इंतखाबात, वो 2 असम्बलियों का अननेचुरल डिसॉल्व था, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई, क्योंकि एक सियासी पार्टी के चेयरमैन की अपनी ख्वाहिश के ऊपर 2 असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील की गई, तो उसकी वजह से ये उस वक्त इस तरह से डिले हुआ। अदरवाइज आइन का तकाजा, आइन का ये है कि खुदा न खासा अगर कहीं इस तरह का मामला हो, एक हुआ था मामला ऐसा 2007-8 के जो इंतखाबात थे उसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो थी वो 27 दिसंबर को शहीद कर दी गई थी। जो ही वो शहीद हुई हैं तो उसके फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उस वक्त शेड्यूल जारी हो चुका था और जलसे हो रहे थे, तो उन दिनों में फिर इंतखाबात जो थे वो आगे कर दिए गए और इंतखाबात की तारीख तब्दील करने के हवाले से जब बात आई तो पाकिस्तान के किसी मुक़्तदर अदारे, किसी सियासी जमात और किसी की जानिब से भी ना उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया, बहुत एक गैर मामूली सी सूरत हाल थी जो कि पैदा हुई थी। जी, यही मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि गैर मामूली जो इकदाम है उस सूरत में इंतखाबात आगे जाते हैं। अदरवाइज इंतखाबात जो हैं वो जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि ये आईनी तकाजा है, बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि एक बहुत जो बड़ा इदारा है जिसकी जानिब से ये फैसला किया गया है और यकीनन उनके फैसलों पे अमल दरामद भी होना बनता है। सिद्दीक साजिद, 54 दिन में अब इंतखाबात होंगे, अगर आज इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाता है, इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद कौन कौन से प्रोसीजर हैं जो कि फॉलो करना होंगे? और सियासी जमातें कुछ तो हमें मुतहरिक नज़र आ रही हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर फिर हम देखेंगे कि तमाम ही हमें ऑन ग्राउंड नज़र आएंगी। ज़ाहिर है जैसे ही शेड्यूल अनाउंस होगा 4 से 5 दिन तो फिर इनको जितने भी उम्मीदवारान हैं उनको कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए लाजमी तौर पर दिए जाएंगे। और जब फिर कागजात नामजदगी आपको पता है जमा होता है तो वो फिर MPA के जो उम्मीदवार होते हैं या MNA की सीट के उम्मीदवार होते हैं अपने हामियों के साथ जाते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर के पास, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के पास अच्छी खासी जो है वो गहमा गर्मी का सिलसिला जो है वो फिर शुरू हो जाता है। और उसके बाद फिर जो प्रोसीजर है उन कागजात की जो है वो जांच पड़ताल जो है वो शुरू हो जाती है और उसके बाद एतराज़ात का सिलसिला आ जाता है। फिर उसके बाद जो है वो जो उम्मीदवारों की हतमी जो फहरिस्त है वो लग जाती है और अगर कुछ जो एतराज़ात सुनाने के लिए ट्रिब्यूनल है वो बना दिए जाते हैं और जब फिर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जो है वो हो जाती है तो उसके बाद फिर अगली जो और इस दौरान जो है इंतखाबी मुहिम जो है वो चलती रहती है। उसके लिए भी ज़ाब्ता इखलाक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तैयार कर रखा है कि हर सियासी जमात जो है वो इंतखाबी कैंपेन कैसे चलाएगी, कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखा जाएगा, खास तौर पर जो कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करनी, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ नहीं करने, नफरत, तासब और किसी को जो है वो मसलक की बुनियाद के ऊपर या मजहब की बुनियाद के ऊपर जो है वो टारगेट नहीं करना, वो तमाम का तमाम एक ज़ाब्ता इखलाक होता है उसके ऊपर अमल दरामद को
यकीनी बनाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर हरकत में आता है। और उसके बाद फिर साथ ही साथ जो है बैलेट पेपर्स की जो प्रिंटिंग है वो उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि सिक्योरिटी के इंतजाम, उसके लिए ऑलरेडी हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो खतूत लिख चुका है। उन्होंने पाक फौज की खिदमत जो है वो मांगी हुई है, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो मांगी हुई है, क्योंकि जितनी भी फिर इंतजामी मशीनरी है वो बंद होती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो है वो मदद करे। और फिर इलेक्शन कमीशन का जो एक अपना क्योंकि आईनी इदारा है और उस वक्त जो उनको जो इख्तियारात इनके अमले को होते हैं वो मजिस्ट्रेट के इख्तियारात होते हैं, ताकि वो प्रोसेस जो एक होता है शफाफ मुनसफाना और गैर जानबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाने के हवाले से वो तमाम जो प्रोसीजर है उसकी साजिद इंतखाबी शेड्यूल के बाद का जो प्रोसीजर है वो आप हमें बता रहे थे। गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद है। शबिया नकवी बड़ी देर से हमारे साथ सब्र से हमारी गुफ्तगू सुन रही हैं। हम उनसे ज़रा ताज़ा तरीन सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल जान लेते हैं। शबिया, हमें आप बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या गहमा गहमी है वहाँ पर, ताज़ा तरीन अपडेट आपके पास क्या आई है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की अपील तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं आई, लेकिन सारा मीडिया जो है वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। और जैसे कि इंतखाबात का आवाम को बेताबी से इंतज़ार है कि 8 फरवरी को इंतखाबात ज़रूर हों, वैसे ही मीडिया भी यहाँ पे मौजूद है कि इंतखाबात के हवाले से क्या फ़ैसला सामने आता है। और ना सिर्फ मीडिया यहाँ पे बल्कि जजेस भी यहाँ पे मौजूद है। सिर्फ इंतज़ार है इलेक्शन कमीशन की अपील का कि जब वो अपील यहाँ पर दायर की जाएगी तो उसके बाद जो हेयरिंग होगी वो यहाँ पर समाअत होगी और उसके बाद जो है वो फैसला सामने आएगा। जो कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी की एक तारीख दी थी तो उसके बाद जो एक ये कन्फ्यूजन था कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, जो अफवाहें थी वो दम तोड़ गई थी। लेकिन अब इस फैसले के बाद जो है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर जो है लोग इस चीज़ का शिकार हैं कि इलेक्शन की क्या सूरत हाल बनती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वाज़े कहा गया है कि ना तो इलेक्शन की तारीख तब्दील होगी और ना ही इलेक्शन डिले होंगे। तो इसलिए आज जो हम यही देख रहे हैं कि बेंच भी तैयार है, सिर्फ अपील का इंतजार है कि अपील आएगी और उसके बाद जो है उस पर समाअत होगी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का अमला भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और सिर्फ इंतजार अपील का किया जा रहा है। जी ठीक है, अपील का इंतज़ार किया जा रहा है। और गुलाम मुर्तज़ा, जिस तरह से अपील के हवाले से आपने हमें बताया कि आइन के आर्टिकल 184 के तहत ये अपील तैयार की जाती है और कुछ आपने पॉइंट्स हमें बताए थे कि वो पॉइंट्स मद्देनज़र रखने होते हैं, मारूज़ी हालात, आइन की डिमांड और मुल्क के जो कवानीन हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ही ये अपील तैयार की जाती है। जिस तरह से शबिया ने भी पॉइंट आउट किया कि बार बार ये इंतखाबात मुतनाज़ होते नज़र आते हैं, इस लिहाज से एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल बनती हुई नज़र आ जाती है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। तो अगर इंतखाबी शेड्यूल आज जारी हो जाता है और अभी भी जो प्रोसीजर चल रहा है, इससे मेरे ख्याल में जो तमाम कयास आ रही हैं फ़िल वक्त के लिए तो वो दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं और हमें लग रहा है कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। गुलाम मुर्तज़ा जी बिल्कुल, इंतखाबात के हवाले से क्योंकि ये सारा तरतीब ही इसलिए हुआ है, ये आज की इजलास, आज की मीटिंग और उसके बाद से जितनी गहमा गहमी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन में है, ये सिर्फ इसलिए है कि इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद और जो मुकर्ररा तारीख है उस पर साफ शफाफ कारजारदाराना इंतखाबात जो हैं वो यकीनी बनाए जा सकें। और इसी हवाले से आज ये इजलास हुए थे और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम तरीन सबसे बड़ा इजलास जो है इस हवाले से जारी है। और ये पटिशन जो है वो तैयार होने वाली है। जो ही ये तैयार होगी अपील तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको सबमिट किया जाएगा। और क्योंकि ये सारी हम बात जो कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रोसेस ऑफ लॉ है और प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत चीज़ें चलती हैं, तो इसी वजह से हमें इस बात का दराक है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब अपील आनी है तो उसके ऊपर फिर और किस प्रोसेस से गुजर के वहाँ तक जाना है, क्योंकि एक अल्टीमेट हमारे पास तारीख आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 8 फरवरी की। एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद का वाक़या है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और इसी तरह से अगर आप ने देखा हो, हमारे नाज़रीन जानते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को कि एक दिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और तमाम जो अदारे हैं वो आपस में उलझ पड़े थे, पार्लियामेंट भी उलझ पड़ी थी और वहाँ पे जो पार्लियामेंट में ये कह दिया गया था कि एक साइफर का मामला था कि जी हम इसको वो नहीं करेंगे और कौमी असम्बली को तहलील करने की बात तक आ गई थी। तो आपको पता है कि उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था और उस फैसले को
पहरा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रात 12 बजे खुल गई थी। बिल्कुल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसी वजह से उस वक्त रात में आके उन्होंने वहां पे बैठ के पहरा दिया इस बात का कि उनका जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद हो। और फिर जब उनके फैसले के ऊपर अमल दरामद हुआ उसके बाद जाके जजेस जो हैं वो घरों के गए, क्योंकि ये जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। ये कोई पर्सनलाइज किसी का नहीं है कि इलेक्शन हो ना हो, ये उनकी जिम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये राइट प्रोवाइड करता है कि उन्होंने ये काम करवाना है और ये काम इसके ऊपर अमल दरामद करवाना है। इससे पहले जो इस तरह की सूरत हाल बात का डेवलप होती रही है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि वो कोई ख़ास सूरत हाल हो तो उस सूरत हाल में कुछ थोड़ा बहुत शेड्यूल आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन अब क्योंकि इस वक्त सूरत हाल जो है मुल्क की ठीक है, हमारी इकॉनमी भी रोज़ाना हम खबरें सुन रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, IMF के पैकेज में भी हैं, उसकी किस्त भी जनवरी में मिल जाएगी। तो उसके साथ साथ बाकी भी जो शोबा जात हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा इस्तेकाम आना शुरू हुआ है, तो कुछ हम मज़ीद इस्तेकाम की जानिब गामज़न है। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, जिस तरह से ये अभी हमें सिद्दीक साजिद भी बता रहे थे कि जो चीफ़ जस्टिस है काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि वेकेशंस पे जा रहे हैं और उसके बाद जस्टिस तारिक मसूद उनकी जगह पे होंगे, तो चीफ़ जस्टिस चाह रहे हैं कि जाने से पहले वो ये जो मामला है वो निपटा दें और उनके जाने के बाद तमाम तर जो मामलात हैं वो जस्टिस तारिक मसूद देखेंगे। ये 15 दिन की तातीलात होती हैं बुनियादी तौर पे। ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो कह रहे हैं कि पता नहीं ये तातीलात क्यों होती हैं। हर साल होती हैं और गर्मियों की छुट्टियां भी होती हैं कोर्ट्स को और सर्दियों की छुट्टियां भी होती हैं। सर्दियों की छुट्टियां 16 दिसंबर से ऑनवर्ड जो होता है 31 दिसंबर तक होती हैं। यकम को दोबारा से जो अदालतें हैं वो खुल जाती हैं और वहाँ पे पहले दिन रेफरेंस होता है, फुल कोर्ट रेफरेंस होता है और उसके बाद से अदालतें अपना आगाज कर देती हैं। तो इसी तरह से ये तमाम जजेस की छुट्टियां हैं, तो जब तमाम जजेस या चीफ जस्टिस जो हैं वो छुट्टी होती है तो डेफिनेटली अपने घरेलू काम निपटाने के लिए, अपनी फैमिली को वक्त देने के लिए या किसी और अपनी मसरूफियत के लिए वो कहीं जाते हैं, तो पीछे ड्यूटी जज उनको कहा जाता है। तो अभी इस वक्त जो डेजिग्नेट किए गए हैं सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन्हें डेजिग्नेट कर दिया गया है। जस्टिस तारिक जो हैं वो एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे इनकी गैर मौजूदगी में, और वो भी यहाँ पे एक या दो बेंच, एक बेंच चार रहा होगा 2 से 3 जजेस पर मुश्तमिल। वो छोटे मोटे जो केसेस होते हैं उनको वो देख रहा होता है। तो इस तरह के केसेस जो हैं वो भी ड्यूटी जजेस देख रहे होते हैं दरमियान में। तो बाकी जो केसेस अगर हैं आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि एक जो ड्यूटी जज होता है उसके पास कितनी अथॉरिटीज होती हैं? चीफ जस्टिस जज तो जज है और फुल होती है बिल्कुल। जब एक्टिंग सुप्रीम कोर्ट का जो एक्टिंग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो जिस तरह कानून में, जिस तरह आइन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात लिखे गए हैं, वही इख्तियारात जो हैं वो एक्टिंग चीफ जस्टिस उसको इस्तेमाल करता है। वही इख्तियारात होते हैं। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, आप भी हमारे साथ रहिएगा और हमारे साथ मौजूद हैं शबिया नकवी भी, इसके साथ साथ नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद भी। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अभी हमें ब्रेक पे जाना है आज़ान इशा की। आम इंतखाबात के निकाह से मुतल्लिक बड़ी पेशरफ्त, चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल की अहम मुलाकात हुई है। आरओज़ और DROज़ की मअतली के नोटिफिकेशन के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया है। इलेक्शन शेड्यूल आज रात ही जारी किए जाने का इम्कान है और आपको बताएं कि अब बड़ी पेशरफ्त ये हुई है इस सिलसिले में। शराज अहमद शराजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। शराज बताइएगा, इलेक्शन कमीशन अपील तैयार कर रहा था, कहाँ तक पहुँची ये अपील और कब तक ये अपील दायर कर दी जाएगी? देखिए, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूँ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन के अंदर ही मौजूद है और आज इस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहम मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से। और इसके अलावा ये भी जो है बात सामने आई थी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजाम जो है वो इलेक्शन के हवाले से, आम इंतखाबात के हवाले से मुकम्मल कर लिए गए थे। और आज भी जो है ये बात सामने आई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कि आज जो इंतखाबी शेड्यूल है वो जारी करना था, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पिटिशन जो है वो दायर की गई थी कि ROs और DROs की तैनाती को रोका जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उस फैसले की वजह से आज इलेक्शन कमीशन में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मानना था कि उनकी जानिब से ये फैसला सामने आने के बाद जो है इनकी जानिब से आज इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी न हो सका। वो ज़राए का मानना है कि आज जो है वो किसी भी वक्त इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी किया जा सकता है। उसके अलावा जो लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए भी तैयारी जो है
मुकम्मल है। हम देख रहे हैं कि लॉ विंग को, जो इलेक्शन कमीशन की लॉ विंग है, उनको बाकायदा तौर पर तैयारी की भी जो है वो अहकामात दे दी गई थी। और अब से कुछ ही देर कबल ज़राए ने ये बात जो है इस बात की तस्दीक कर दी है कि इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो मुतल्लिका ब्रांच है उनसे रब्ता किया है। वो ज़राए का ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन ने मुमकिन दरख्वास्त जो है वो दायर करने के हवाले से भी आगाह कर दिया है। उसके अलावा दरख्वास्त तैयार होते ही सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर किया जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट की जो सिविल ब्रांच का जो ज़रूरी अमला है वो घरों से वापस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो आज यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास भी हुआ। इजलास में तमाम जो ये दरख्वास्त दायर की गई थी, पिटीशन दायर की गई थी, इस हवाले से मुख्तलिफ एंगल से जो है इसका जो जायजा है वो लिया गया। और उसके बाद चीफ जस्टिस से मुलाकात का फैसला किया। मुलाकात उनकी हुई और मुलाकात में उन्होंने जो है तमाम तर जो इलेक्शन कमीशन के इंतजाम थे आम इंतखाबात के हवाले से उस बारे जो है वो आगाह किया। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात ये भी है कि जब ये फैसला सामने आया तो उसके बाद जो मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातें हैं, जो पोलिटिकल पार्टीज है, वो भी एक्टिव है। हमने अब से कुछ देर कबल देखा कि लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला जो है आम इंतखाबात के हवाले से, इसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से कहा गया कि वो भी उन्होंने भी फरीक बनने का फैसला किया। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने भी इसके जो है बिल्कुल फरीक बनने का फैसला किया है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी ये खबर जो है वो सामने आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल है, सिर्फ जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उमर हमीद खान साहब वो यहाँ पर मौजूद है, बाकी जो चारों मेंबरान थे वो यहाँ से अपने अपने घरों को जो है वो रवाना हो चुके हैं। लेकिन ये बताना जो है ज़राए ने जो बताया है कि आज जो है वो जो इंतखाबी शेड्यूल है वो जारी हो सकता है। जी ठीक है, आज इंतखाबी शेड्यूल जारी हो सकता है। इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को भी बता रहे हैं इंतखाबात को लेकर। ये लेटेस्ट अपडेट है। शराज हमें इलेक्शन कमीशन के बाहर से अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन जो कि अपील तैयार कर रहा है, ये अपील दायर कर दी जाएगी और उसके बाद इसकी हेयरिंग होगी और सुप्रीम कोर्ट की जो मनाजिर हैं और सूरत हाल है, शबिया नकवी से हम जान लेते हैं। शबिया, आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दीजिएगा। शबिया से भी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले शबिया ने हमें बताया था कि तमाम तर लाइट्स जो हैं वो रोशन है सुप्रीम कोर्ट में, अमला कोर्ट नंबर 1 में मौजूद है और जैसे ही अब ये अपील यहाँ पे आएगी तो इस अपील को सुना जाएगा। एक बेंच तैयार होगा और वो इस अपील को सुनेगा। गुलाम मुर्तज़ा जो कि हमें कानूनी पहलुओं के हवाले से भी बता रहे हैं और ओवरऑल जो सूरत हाल है उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ ही मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, जिस तरह से हमें शराज ने बताया कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो अपील तैयार कर रहा है, ये अपील जैसे ही तैयार होगी तो ये फिर लाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पे इसकी हेयरिंग होगी और आपने हमें बताया था कि जो बेंच की तश्कील है वो किस तरह से होती है और ये बेंच जो है वो फिर इसकी हेयरिंग करेगा। आपको क्या लगता है कि कब तक ये जो तमाम तर प्रोसीजर है ये अमल मुकम्मल हो जाएगा? जी, ये मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपील तैयार की थी। अपील तैयार करने के बाद सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह को भेजी गई थी। ये उन्होंने इसके अंदर कुछ तब्दीलियां की हैं। अच्छा। उसके बाद इन तब्दीलियों को भी उस अपील में शामिल कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में टीम जो है वो रवाना हो गई है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की टीम जो है वो अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचने वाली है। यहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो चले गए हैं। उनमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी हैं, डीजी लॉ भी हैं, वो दोनों सुप्रीम कोर्ट रवाना हो गए हैं और अभी कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले हैं। जैसे आपने बताया था कि कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है इलेक्शन कमीशन की। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी निकले हैं वो और इसकी फुटेज भी आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डीजी लॉ और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है उमर हमीद, वो दोनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपील लेके सुप्रीम कोर्ट रवाना हो चुके हैं। और ये जो हमने बताया कि सीनियर मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक है इकरामुल्लाह, उनको ये अपील दिखाई गई थी। उन्होंने अपील को पढ़ के उसमें कुछ तब्दीलियां की थी। उनकी हदायत के मुताबिक, उनकी तब्दीलियों के मुताबिक दोबारा से इसको करेक्ट करके फिर जो है वो फाइल करने के लिए अभी। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम अपने नाज़रीन को लेटेस्ट अपडेट ये देते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो कि अपील तैयार कर रहा था वो अपील लेके अब अमला सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना हो गया है। सुप्रीम कोर्ट जब ये अपील पहुंचेगी तो फिर यहाँ पे ये अपील सुनी जाएगी और यहाँ पे फिर हेयरिंग होगी और यही कहा जा रहा है कि आज ये फैसला कुन समात होगी और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो सुना दिया जाएगा। और ये भी कभी इम्कानात है कि इलेक्शन शेड्यूल आज ही जारी कर दिया जाएगा। अब ये बताएगा गुलाम मुर्तज़ा, जिस तरह से आपने बताया कि टीम रवाना हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ये टीम पहुंचेगी, क्या बेंच की तश्कील भी हो गई है? ये जब ये अपील लेके पहुंचेंगे उसके बाद जो बेंच है उसकी जो फाइनल तरतीब है वो सामने आएगी?
अपील सबमिशन करेंगे और अपील के ऊपर कोई एतराज़ होगा तो अपील का एतराज़ दूर किया जाएगा। और जो ही अपील जो है वो मुकम्मल तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सबमिट हो जाएगी तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने साथी जजों से जो मुशावरत पहले ही हो रही है उस मुशावरत में ही बेंच जो है उसका डिसीजन लिया जाएगा और उस बेंच को फौरी तौर पे बता दिया जाएगा कि ये बेंच तश्कील दे दिया गया है और ये मैटर जो है फौरी तौर पे हमने टेकअप कर लिया है। और उस मैटर को टेकअप करते ही जो नेसेसरी पार्टीज होती हैं उनको भी साथ ही जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए जाते हैं। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खुद मौजूद हैं, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़े प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं, तो वो खुद हुकूमत का मौकफ दे सकते हैं, अपनी फेडरेशन का मौकफ दे सकते हैं। और उसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अपील कर रहा है, दायर की है उन्होंने अपील, तो जाहिर है कि वो खुद रिस्पोंडेंट हैं, वो रिस्पॉन्ड करेंगे उसके ऊपर। और जिनके हवाले से ये अपील दायर की गई है उनको भी जो है हम नोटिस जारी करेंगे। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा से ऐसे जो समाअत का वो होगी, तो जैसे दिन का माहौल होता है इसी तरह से तमाम बिल्कुल लोग, ऐसे अगर हम अपने नाज़रीन को बता सकेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाजिर जो हैं वो हम देख रहे हैं, जिस तरह से मैं शबिया भी बता रही थी कि यहाँ पे बड़ी रौनक है, पुरौनक है, लाइट्स ऑन हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन की टीम अपील लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे तमाम तर तैयारियां पहले ही कर ली गई थी और हमने देखा था कि यहाँ पे अमला भी मौजूद था और कोर्ट रूम नंबर 1 में तमाम तर जो तैयारियां थी वो हो रही थी। बेंच को तश्कील दिए जाने के मामला जो है वो भी तय किए जा रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन का अमला बाकायदा तौर पर अपील लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर शबिया नकवी मौजूद हैं, ताज़ा तरीन हम उनसे अपडेट्स ले लेते हैं। शबिया, इलेक्शन कमीशन हुकाम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं अपील लेके? जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले जो है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और डीजी लॉ जो हैं इलेक्शन कमीशन के, वो इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ सवालात भी किए गए कि सर आप क्या कहेंगे, अपील दायर कर रहे हैं इस हवाले से, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करने से बिल्कुल बात नहीं की है। ताहम वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर चले गए हैं और अब वो जो है वो अपील दायर करेंगे। इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए हैं और अब उम्मीद ये की जा रही है कि थोड़ी ही देर में जो कोर्ट नंबर 1 है वहां पर समाअत होगी, क्योंकि जजेस भी पहुंचना शुरू हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो भी अपील लेके यहां पर पहुंच चुका है और अब इस पर जो है वो समाअत होगी। जी अच्छा शबिया, क्योंकि आप वहां पे मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं, जरा मंजर कशी कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त मनाजिर क्या हैं, कैसी गहमा गहमी है, कैसी रौनक आप देख रही हैं? अगर इस वक्त की मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के बाहर की, तो जहां यहाँ पे ना सिर्फ मीडिया ही एक नहीं है बल्कि उसके अलावा भी लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं और हर शख्स जो है बड़ा कंसर्न नज़र आ रहा है कि आज जो है वो क्या फैसला होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला था 8 फरवरी के इंतखाबात कराने का। फिर उसके बाद बाकी प्रोसेस जो था वो इलेक्शन कमीशन का चल रहा था और लोगों की अगर हम बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो हर शख्स का सिर्फ एक ही सवाल है कि कब समाअत शुरू होगी, बेंच में कौन कौन है, क्या फैसला आएगा, क्या इंतखाबी शेड्यूल आज होगा या इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। लेकिन इन सारी सवालों का जो जवाब है वो इस वक्त कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद है, जहाँ पे जब समाअत होगी और इलेक्शन कमीशन जो है उनके जो वकील हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा शबिया, एक दफा फिर से बताइएगा, इलेक्शन कमीशन हुकाम जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं इनमें कौन कौन शामिल था? डीजी लॉ विंग जो है इलेक्शन कमीशन के वो यहाँ पे आए और उसके साथ जो सेक्रेटरी हैं उमर हमीद वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अगरचे मीडिया से बात नहीं की है लेकिन मीडिया ने अपने फर्ज निभाते हुए उनसे सवालात ज़रूर किए, क्योंकि लोगों को बताना है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। और इस हवाले से ना सिर्फ लोग, हम खुद भी ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या होगा मामला, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी अगर देखा जाए तो सारी तैयारियाँ हमारे सामने हैं। उसके बाद वक्तन जो भी वहाँ पे मुश्किलात आ रही थी या कभी फंड्स का इशू रहा था, कभी हल्का बंदियों का हो रहा था, तो हमने देखा कि उसको सॉल्व किया जा रहा है। लेकिन अब मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में वापस आ गया है और पिछली अगर हम केस की बात करें इंतखाबात की, तो हमने देखा था कि चीफ जस्टिस ने बड़े दो टोक अंदाज में कहा था कि इंतखाबात
मुलाकात मुलतवी नहीं होंगे और अपनी ही तारीख पे होंगे। तो वो सारा सिनेरियो जो है यहाँ पे लोगों को याद है, इसीलिए अभी एक दफ़ा फिर हम उनसे वही उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह पहले उन्होंने कुछ ही दिनों में एक मामला निपटा दिया था, तो अभी भी जो ये मुश्किल वक्त है, ये जो डिसीजन है ये वो लेंगे और उसके बाद जो है प्रोसेस जो आगे चलेगा। जी, यानी शबीर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो इंतखाबात से पहले की गहमा गहमी है वो हमें आज से ही नज़र आ रही है, हलचल नज़र आ रही है। अब ये इलेक्शन कमीशन हुकाम जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, ये अपील लेके अब अपील दायर की जाएगी, बाकायदा तौर पे सबमिट होगी, फिर बेंच तश्कील दे दिया जाएगा जिसका यकीनी तौर पे पहले ही से ही डिसीजन ले लिया गया है। उसके बाद ये अपील सुनी जाएगी, हेयरिंग होगी और हेयरिंग जिस तरह से आप बता रही थी कि हो सकता है कि वो फैसला कुन साबित हो और इंतखाबी शेड्यूल आज ही जारी हो जाए। अगर इंतखाबी शेड्यूल आज जारी हो जाता है तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो अगला प्रोसीजर है उसको प्रोसीड किया जाएगा, कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे, जांच पड़ताल होगी, अगर एतराज़ात होंगे तो उन्हें देखा जाएगा, फिर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त तैयार की जाएगी और इंतखाबी मुहिम भी साथ साथ चलती रहेगी, जिसके लिए ज़ाब्ता अखलाक तैयार हो चुका है, सियासी जमातें तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन जो बार बार ये कह रहा है कि हमारी तैयारी मुकम्मल है और इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होने जा रहे हैं। उस सिलसिले में हमने देखा था कि आज दो बड़ों की एक अहम बैठक हुई थी और उसमें अहम फैसले किए गए थे। उसके बाद से हमने देखा कि अब सुप्रीम कोर्ट में बड़ी गहमा गहमी है, इलेक्शन कमीशन हुकाम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आरओज और डीआरओज के हवाले से जो भी फैसला है वो आज कर लिया जाएगा ताकि इंतखाबी शेड्यूल जो है वो आज जारी कर दिया जाए, क्योंकि 54 दिन का टाइम होता है और उसमें इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद 54 दिन में इंतखाबात होने लाजमी होते हैं। तो 17 दिसंबर पहला दिन और 54 जो है वो 8 फरवरी को बन रहे हैं। तो इस तरह से इन दिनों में अब जो इंतखाबी सरगर्मियां हैं वो हमें देखने को मिलेंगी, इंतखाबी गहमा गहमी हमें देखने को मिलेगी। और आज ही हम देख रहे हैं कि जो इंतखाबात से पहले की हलचल है वो हमें नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि आज क्योंकि ये वक्त ख़त्म हो रहा है, 12 बजे से पहले इंतखाबी शेड्यूल जारी होना था, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एतराज़ात आए हुए, फिर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला किया गया, अब उसको चैलेंज किया गया है। दूसरी जानिब हमने देखा है कि 4 सियासी जमातें जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात केस में फ़रीक बनने का भी फैसला कर लिया है, पिटीशन फाइल करके बाकायदा तौर पर फ़रीक बनने का फैसला कर लिया गया है। अभी की अगर हम ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताएं तो इलेक्शन कमीशन हुकाम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब वो पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट में गहमा गहमी अरूज पे थी, पहले से ही तमाम तर तैयारियां हो चुकी थी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डीजी लॉ इलेक्शन से मुतालिक एक दरख्वास्त भी दायर करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है।